ऊपर धारण कर लेता है तो उसकी रक्षा का भार मेरा स्वयं का हो जाता है। स्वयं कभी प्रयास करिएगा, बहुत सुंदर प्रसंग है उमा सहिता। कभी प्रयास करिए। अलोनी गोबरी क्या बोलते हैं इधर झारखंड में, हमको नहीं मालूम, तो आप लोग बताने का प्रयास करिएगा। हमारे यहाँ गाय गोबर करती है और वो गोबर पड़े पड़े सूख जाता है, उसको कहते हैं हमारे यहाँ, उसको कंडा नहीं कहते। कंडे का मतलब होता है गाय ने गोबर करा, उसको ले जाकर थापा, उसको छप फैलाया, गोल बनाया, वो कंडा हो गया। इधर कंडा कहते हैं क्या? लिख के भेजो जरा, लिख के भेजो। विवेक जी लिख के भेजो। और वो भी लिख देना कि वो गाय गोबर करी और पड़े पड़े सूख गया, उस पे हाथ नहीं लगाया, उसको थापा नहीं है, उसको थापा नहीं गया, उसको हाथ नहीं लगाया, वो सूख गया और उसको तुम उठा कर लिया। लाओ जरा, लाओ देव तो। गोईठा मतलब ये गाय ने जो गोबर करा और उसको थाप कर बनाया, उसको गोईठा कहते हैं, ठीक है, झारखंड में, ठीक है। और अब उसको अपन जो गाय ने गोबर करा, उसको हाथ से थापा नहीं गया, पड़े पड़े सूख गया, तो उसको कह देंगे सूखा हुआ गोईठा, ठीक है, ठीक है। तो तुम लोगों को जल्दी समझ में आ जाएगा। अलोनी गोबरी, अलोना गोईठा, अलोना से मतलब है उसको हाथ नहीं लगाया, सूख गया, उठा कर लिया। शंभू गला पकड़ रहा है, बहुत खांसी चल रही है भाई। शंभू शंभू, उसको कहते हैं गोईठा, अलोना गोईठा। उसको लाए, गाय ने जो गोबर करा है और उस गोबर को हाथ नहीं लगाया है, सूखा हुआ है, लेकर आ गए अलोना गोईठा और उसको जलाया, थोड़ा सा घी डालकर उसको जला लिया। जलाकर उसकी जो भस्म बनी, उस भस्म को कपड़े से छानो और कपड़े से छानने के बाद फिर वापिस छानो, फिर वापिस छानो, 11 बार उस भस्म को पंचाक्षर मंत्र बोलकर, नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र बोलकर ओम नमः शिवाय, उस भस्म को छानो। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलकर उसको छान लिया। और छानने के बाद उस छनी हुई भस्म को शिव पर समर्पित कर कर उसको डब्बी में उठाकर रख लीजिए। प्रैक्टिकल जरूर करना, कहीं सीओर वाला बाबा झूठ तो नहीं बोल के जा रहा है, इसलिए प्रैक्टिकल करके पत्र लिखकर भेजना कि सही है कि गलत है।
उमा संहिता में शिव महापुराण में वेद व्यास जी वर्णन करते हैं, भस्म को रक्षा करते हैं और जो शिव पर चढ़ी हुई भस्म को मस्तक पर, कंठ पर लगा लेता है, धारण कर लेता है, उससे रोग, बड़ी बीमारी उससे धीरे धीरे छार छार होकर दूर होने लगती है, उसकी रक्षा होने लगती है। बहुत बहुत जिस स्त्री को, जिस पुरुष को, जिस नारी को, जिस बेटी को, जिस बेटे को, जिस माता को, जिस पिता को बहुत स्वप्न आते हैं और गंदे गंदे स्वप्न आते हैं, गलत गलत विचार आते हैं, गलत सोच आती है, बार बार गलत विचार अपनी बुद्धि में आते जाते हैं, स्वप्न पे स्वप्न आते जाते हैं, रात भर सपने चलते हैं, सुबह तक उठो तब तक सपने दिखते रहते हैं। तो एक काम करो, शंकर भगवान पर भस्म चढ़ाने के बाद एक बेलपत्र भगवान शिव पर समर्पित करो और उस भस्म को वापिस उठा कर लेकर आ जाओ और उस भस्म को अपने कंठ पर लगाना प्रारंभ कर दो। स्वप्न आना बंद हो जाएंगे, रात्रि को नींद भी बाबा की कृपा से नींद भी श्रेष्ठ। केवल कंठ पर लगाई गई भस्म भी हमें सुख का अनुभव करा देती, आनंद का अनुभव। ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। सारे जीजा बेटी बेटियां जितने मेरे माता पिता बैठे सब बोलिए, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। शिव को चढ़ी हुई भस्म कंठ पर, मस्तिष्क पर लग जाती है, वही भस्म लगे लगे भी अगर रात को नींद आ जाती है, स्वप्न नहीं आ सकता। और नींद की गोली खाने वाली मेरी जीजियां भी नींद की गोली छोड़ देती हैं और उसको भरचक नींद आती है बाबा की कृपा से, बाबा की गोद में। नींद के लिए हमने भगवान शंकर की 5 बेटियों का नाम बताया था, याद है आप लोगों को? जम के बोलो, साथ में बोलेंगे। शिव जी की 5 बेटियां, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव। वारे झारखंड वालों, गजब है।
आप लोगों को याद है? शिव जी की ये 5 लड़कियां ऐसी हैं जो हमें भगवान शिव की कृपा से, भगवान शंकर की करुणा से, शिव की शरणागति का सुख देकर हमको निंद्रा प्रदान करता। बेचैनी हो, नींद नहीं आए। शिव जी की इन 5 बेटियों का नाम जया, विषहरा, श्यामली रानी, दौतली, देव, 5 बेटियों का नाम लीजिए और जल का आचमन कर कर विश्राम कर लीजिए। एक पत्र अच्छा है, देखिए। पत्र को देखिएगा, एलईडी पर आप लोगों को भी पत्र पढ़ना है हमारे साथ। मैं राधा देवी रांची के सुकुरुहुटु गांव में रहती हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर आई हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मैं राधा देवी रांची के सुकुरुहुटु गांव में रहती हूँ। 2014 से मेरे पुत्र हुआ, 2014 में मेरे पुत्र हुआ। गुरुजी जो बचपन से ही बीमार था, दिल में छेद था, हमने बहुत इलाज करवाया। गुरुजी वो 5 साल तक की आयु में आ गया, पर वो अपने पांव पर खड़ा नहीं हो पाया। गुरुदेव वो चल नहीं पाता था, वो पांव पर खड़ा नहीं हो पाया। उसके हृदय में छेद था, दिल में छेद था। गुरुदेव ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिसके पास हमने इलाज नहीं करवाया। सबने कहा ऑपरेशन कराओ, फिर भी डॉक्टरों ने कहा कि इसके खड़े होने की जवाबदारी नहीं है। एक खड़ा होगा चलेगा, इसकी जवाबदारी नहीं है, ऑपरेशन करा सकते। गुरुदेव समय निकलता गया, हम ऑपरेशन नहीं करा पाए क्योंकि इतनी सामर्थ्यता नहीं। तब मेरी मम्मी ने बताया कि सियोर वाला बाबा कथा करता है, अगर उसकी कथा पंडाल में जाकर भी ना सुने और टीवी के सामने आसन लगाकर सुने और वहां की आसन उठाने के बाद मिट्टी को अगर शरीर पर लगाएं तो उसका फल जरूर मिलता है। पशुपतिनाथ का व्रत के बारे में मेरी मम्मी ने बताया। तब रोज शिव के मंदिर जाकर 1 लोटा जल चढ़ाओ। तब में गुरुजी पशुपतिनाथ का व्रत भी की। रोज शिव जी के मंदिर में जाकर अपने बेटे को साथ में जल चढ़वाती और एक जल का अंश अपने बेटे को देती, उसके शरीर पर लगाती। गुरुदेव आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि गुरुजी मैंने बेटे का चेकअप कराई और बेटे का चेकअप कराई तो पता चला कि दिल में जो छेद था वो ठीक हो गया है। और आज गुरुजी मेरा बेटा अपने पांव से चलने लगा है और विद्यालय भी जाने लगा है। आज मेरा बेटा ठीक हो गया है। गुरुजी मैं प्रणाम करने के लिए आई हूँ। मेरा नाम राधा देवी, रांची के सुकुरुहुटु गांव से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। आई आ जाओ माँ, आ जाओ, आ जाओ। दिख रही है? हाँ ठीक है माँ, रोते नहीं माँ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। आप बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। सुकुरुहुटु गांव से मैं राधा थी। गुरुजी शिव 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 के भस्म का क्या फल है, भगवान शंकर पर चढ़े हुए जल का क्या फल है, भगवान शंकर के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र का क्या फल है, भगवान शंकर पर चढ़े हुए जल के आचमन का क्या फल है। जो धारण करता है, पीता है, लेता है, धारण करता है, उसको मालूम पड़ता है कि उसका फल क्या।
एक पत्र और बड़ा सुंदर है। पत्र को पढ़िएगा सब लोग साथ में। कोटि कोटि नमन करती हूं, मेरा नाम सुनीता देवी है। चल रहा है एलईडी पे पत्र, पढ़िए। मेरा नाम सुनीता देवी है, मेरे पति का नाम संजय कुमार है, मेरा 2 बच्चे हैं, अनुष्का और शिवम। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं जमशेदपुर झारखंड से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। जमशेदपुर झारखंड से। मेरा नाम सुनीता देवी, पति का नाम संजय कुमार, मेरे 2 बच्चे हैं, अनुष्का और शिवम। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं जमशेदपुर झारखंड से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर आई हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। गुरुदेव, 1 लोटे जल और मंदिर में झाड़ू पोछा का क्या बखान करूं गुरुदेव। पहली बार कथा डोबो जमशेदपुर झारखंड में 5 फरवरी 2024 को सुनी थी और बाबा से विनती करी थी, झोली पसार कर मांगा था। गुरुदेव, कथा के मंडप की मिट्टी लेके अपने घर आ गई थी। गुरुदेव, आप कहते हो ना कि कथा पंडाल में जो मांगो बाबा जरूर देते हैं। गुरुदेव, परिस्थिति ठीक नहीं थी, मिट्टी लेकर आ गई। बाबा को प्रणाम कर कर, विनय कर कर, बाबा की ऐसी कृपा हुई, बाबा ने हमको ऑटो दिला दिया। गुरुदेव, भाड़ा के घर में रहती थी, घर नहीं था। गुरुदेव, ऐसी कृपा हुई कि बाबा ने जमीन भी दिला दिया, और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव, 29/7/2025 को बाबा की कृपा से मेरा घर भी बनवा दिया। और शिव की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, मैंने घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखवा दिया। तब से बाबा ने ऐसी कृपा करना प्रारंभ करी, अब किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। अब तो बाबा भंडार भर कर रखता है। ये शिव की उदाहरण। कहीं बैठी हो, मेरा नाम सुनीता देवी, मेरे पति का नाम संजय कुमार और बेटी का नाम अनुष्का और बेटा शिवम। जमशेदपुर झारखंड से कहीं पर बैठे हो तो आ सकते। शिव की करुणा किसको, शिव की उदारता किसको। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द देता हो। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द देता हो। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मेरे रहता हो। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मेरे रहता हो। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हो। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हो। शिव पर चढ़ी हुई भस्म हमारे जीवन को सुख प्रदान करती है। उस भस्म के 5 नाम हैं, सब लोग बोलेंगे साथ में। पहला विभूति, दूसरा भसित, तीसरा भस्म, चौथा छार, 5वां रक्षा। ये भस्म के 5 नाम है जो भगवान शंकर की लगी हुई भस्म को अपने कंठ पर, मस्तिष्क पर धारण करता है। उसकी रक्षा स्वयं देवाधिदेव महादेव करना प्रारंभ कर दे। स्वयं शिव कर रक्षा। ये कोई साधारण भस्म नहीं है।
चपटी भभूत में शिव से लगते। कितना सुंदर कहा है। डॉक्टर ने कह दिया बड़ी बीमारी है, डॉक्टर ने कह दिया ये रोग आ गया, डॉक्टर ने कह दिया जांच होगी, रिपोर्ट बाहर जाएगी, डॉक्टर ने कह दिया ये ऐसा लग रहा है कि बड़ी बीमारी के लक्षण है। 3 स्थान पर भस्म लगाना प्रारंभ कर दीजिए। पहला मस्तक पर, दूसरा कंठ पर, तीसरा हृदय पर। 3 जगह पर भस्म लगाना प्रारंभ कर दीजिए। रिपोर्ट चाहे कहीं पर भी जाएगी, हमेशा रिपोर्ट अच्छी ही आएगी, रिपोर्ट बेकार नहीं आ सकती, रिपोर्ट बेकार नहीं आ सकती, सभी अच्छी। तीन स्थान पर भस्म लगाना प्रारंभ कर दिए, रक्षा करना प्रारंभ हो जाएगा। जो बीमारी है, जो दुख है, जो तकलीफ है, आप डॉक्टर को दिखाओ, मना नहीं है, डॉक्टर की जांच कराओ, क्योंकि शिव महापुराण में भगवान शंकर की कथा में डॉक्टर को शिव कहा जाता है। इसलिए हमारे यहाँ जितने भी डॉक्टर हैं इस सृष्टि में, इस भूमि पर, चाहे वो कोई से भी डॉक्टर हो, पर वो डॉक्टर शंकर का एक रूप माना जाते हैं। इसलिए डॉक्टर की जांच करवाओ। डॉक्टर दवाई दे तो दवाई खाओ, डॉक्टर कहे कि ये जांच कराना पड़ेगी, जांच कराओ, डॉक्टर कहे कि परहेज करना पड़ेगा, करो, पर साथ में शंकर पर चढ़ी हुई भस्म को धारण करना प्रारंभ करो, क्योंकि वो उसका एक नाम है क्षार। क्षार मतलब हमारे भीतर आने वाली बीमारी को वो क्षार क्षार कर देती है और हमें स्वस्थ कर देती है। 3 जगह पर लगाई गई भस्म हमें रोग का निवारण करना प्रारंभ कर देती है। पहला मस्तक, दूसरा कंठ, तीसरा हृदय, बस। अब हम आपसे पूछें, भस्म लगाने में कितने पैसे लगे तुम्हारे? भस्म लगाने में कितने पैसे खर्च हुए तुम्हारे? भस्म बनाने में कितने पैसे खर्च हुए तुम्हारे? 30 से 35 साल हो गए शिव महापुराण की कथा को बाजते बाजते, पर पूरी पुराण को आज नहीं 15 साल 20 साल पुरानी पुराण भी अगर आप टीवी पर निकाल कर, यूट्यूब पर निकाल कर सुनोगे तो किसी पुराण में हमने किसी खर्चे की बात नहीं करी। जो शंकर भगवान ने हमको दिया है वही हमने शंकर भगवान को दिया है। जल हो, बेलपत्र हो, भस्म हो, पुष्प हो, दुर्वा हो, जो शिव ने हमें दिया हमने वो शंकर को दिया, और शंकर का वो ही प्रयोग हमने अपने ऊपर किया, और उसका फल संपूर्ण जगत को प्राप्त हुआ। संपूर्ण जगत को। एक पत्र है, अच्छा देखिए, मैं सुशीला देवी रांची, खिलाड़ी रामनगर से, मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो हाथ हिला सकती हैं। मैं सुशीला देवी रांची, खिलाड़ी रामनगर से, मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो हाथ हिला सकती हैं, और कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। आप ही हैं, आ जाइए, आ जाओ माँ, आ जाओ, आ जाइए। मेरा बेटा जिसका नाम रोहन प्रसाद गुप्ता है, वह काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पीएचडी कर रहा है। उसके साथ ही उसने यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। उसने मुझसे कहा, माँ क्या मेरी सरकारी नौकरी लग जाएगी? मैंने कहा, बेटा तुम मन लगाकर तैयारी कर। सीहोर वाला बाबा कहता है कि अपनी पढ़ाई को 4 गुना करो, रात दिन एक करो, और शंकर भगवान पर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो। शिव के मंदिर में झाड़ू पोछा करना प्रारंभ कर। बेलपत्री की बीज वाली पत्ती पर शहद लगाकर शंकर भगवान को चढ़ाना, और फिर एग्जाम पर जाना। वही मेरे बेटे ने करा,
और आज बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव, मेरे बेटे ने यूपीएससी निकाल लिया और आज वो मार्केटिंग ऑफिसर के पद पर नियुक्त हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ, शिव को नमन करने के लिए, बाबा को प्रणाम करने। एक शिव पर करा हुआ भरोसा, भगवान शंकर पर करा हुआ विश्वास कभी टूटता नहीं, कभी नहीं टूटता। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। जो इस बच्चे को देखिए, जो उठा नहीं था पलंग पर से, जिसके हृदय में छेद था, डॉक्टर ने कह दिया था ये जिंदगी भर नहीं चलेगा। जोरदार ताली बजाकर उत्साहवर्धन करिए, आज चलकर बाबा के पास। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा। मस्तक पे चलदा है उजियारा कर देगा। दिल में छेद था, डॉक्टर ऑपरेशन का बोले थे, बचपन से ही छेद था, चलता नहीं था, पलंग पर पड़ा रहता था, उठता नहीं था, पलंग पर ही रहता था। आज शिव की कृपा से जांच कराई मेरी जीजी ने, डॉक्टर ने कह दिया इसके दिल का छेद भरा गया और बाबा की कृपा से इसने चलना प्रारंभ कर दिया। शिव शिव मस्तक पे चलदा है उजियारा कर देगा। मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा। जोरदार ताली बजाओ इस बच्चे के लिए, साधु। मस्तक पर चंदा है उजियारा कर देगा। मस्तक पे चंदा है उजियारा कर देगा। मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा। अब दिल से उससे कहो, आपको किसी ने कथा में बुलाया नहीं है, उस देव अधिदेव महादेव ने बुलाया है। और बुलाया है जितने भी कथा में बैठे हो ना, और जितने भी आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, ध्यान रखना मेरे बाबा की कथा सुन रहे हो, वो तुम्हें खाली नहीं रखेगा, तुम्हें देकर जरूर भेजेगा। क्यों ना सुने तू मेरी पुकार, कब से खड़े झोली पसार। क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। ओ कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार। क्यों न सुने तू
न सुने तो मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा मेरे भोले बाबा। मुझे तेरा ही सहारा मेरे भोले बाबा। शंभो। शंभो। देख लो लगी है आज मंदिर में ये भीड़ भारी। देख लो लगी है आज मंदिर में ये भीड़ भारी। दर्शनों के खातिर आए हैं लाखों नर और नारी। दर्शनों के खातिर आए हैं लाखों नर और नारी। आ जाए भोले बाबा, आ जाए भोले बाबा। तीनों ने पुकारा है मेरे भोले बाबा। तीनों ने पुकारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा।
पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। अपने स्थान पर बैठकर बाबा देव महादेव को अपने मन की बात करिए, दिल से प्रार्थना करिए, निवेदन करो, विनय करो, विनती करो, बाबा को अपने मन का भाव करिए, विनय करिए, प्रार्थना करिए। जहाँ भी जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए। ये कथा 5 मई से प्रारंभ हुई है, 11 मई तक चलेगी। उसके बाद में अधिक मास के पवित्र अवसर पर
पुरुषोत्तम मास में 17 मई से 23 मई तक करनाल हरियाणा के नई अनाज मंडी करनाल में दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक शिव महापुराण की कथा हरियाणा में रहेगी। फिर 27 मई से 2 जून तक अधिक मास के पवित्र अवसर पर गांव दूधनाल, तालुका उमरगा, जिला धाराशिव, महाराष्ट्र में शिव महापुराण की कथा दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक रहेगी। सभी महाराष्ट्र वासियों को बहुत बहुत बधाई हो जो अधिक मास में गांव दूधनाल, तालुका उमरगा, जिला धाराशिव, महाराष्ट्र में 27 मई से 2 जून तक अपने मन का भाव कहेंगे, प्रार्थना करेंगे, विनय करेंगे। साथ में बोलिएगा, विनय करिएगा, निवेदन करिएगा। शिवा नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी,
भगवान शिव की पवित्र कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। भस्म के 5 नाम हैं और वो भस्म हमारे जीवन में कितना सुख प्रदान करती है, उस भस्म के कुछ नहीं। आप अलोनी गोईठा को लाकर, उस गोईठा को जलाकर उसकी भस्म बनाकर शिव को चढ़ाकर उस भस्म को अपने पास में रखें और उस भस्म का फल, उस भस्म का फल और तेरी कृपा बिना न हिले एक लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, छपटी भभूत मेरे खजाना कुबेर का। गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, बोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। हमारे बीच में का विषय है शिव महापुराण की ये सुंदर अलौकिक कथा में हमारे बीच में झारखंड के महामहिम श्री संतोष गंगवार जी पधारे हुए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें राज्यपाल महोदय जी का। साधुवाद हमारे बीच में झारखंड राज्य के महामहिम माननीय श्री संतोष गंगवार जी राज्यपाल महोदय झारखंड प्रदेश से यहाँ पधारे हैं। एक बार मैं पुनः आप सभी से निवेदन करूं कि जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन अभिनंदन मैं आमंत्रित करता हूं महामहिम श्री संतोष गंगवार जी राज्यपाल महोदय जी से कि वो व्यासपीठ का पूजन करने के लिए पधारे। एक बार जोरदार करतल ध्वनि करते हुए बड़े भाव के साथ में झारखंड राज्य के राज्यपाल महोदय जो इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा में पधारे हैं। तेरी कृपा खिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। ये गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार जोरदार ताली बजाकर साधु का भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। तेरी कृपा बिना न हिले
एक भी अणु लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। शिव की कृपा से, उनकी करुणा, उनकी उदारता से जब हम भगवान देवादिदेव महादेव से अपने मन का भाव कहते हैं, शिव उसको स्वीकार करते हैं, भगवान शंकर उसको स्वीकार करते हैं। एक सुंदर संवाद आता है भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु का। एक बार ब्रह्मा जी के मन में यह भाव आ गया था कि ब्रह्मदेव को लगा कि सृष्टि का रचना करता, संहार करता, पालन करता स्वयं है। ये ब्रह्मा जी के मन में भेद आ गया। एक बार पुनः झारखंड राज्य के माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन, जो इस पवित्र पावन कथा के दिव्य आयोजन में पधारे, शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। ब्रह्मा जी के मन में भेद आ गया, भाव। ब्रह्मा जी को लगा कि पालन करता मैं हूं, संहार करता मैं हूं। तब भगवान विष्णु ने समझाया ब्रह्मा जी को, ब्रह्मदेव ये आपके भीतर का थोड़ा सा जो भेद है ना ब्रह्मा जी, इसको निकाल दो। भगवान नारायण कह रहे हैं कि शिव ही एक ऐसे हैं जिनको थोड़ा सा भी समय अगर हमने दिया है, थोड़ा सा भी समय हमने प्रदान किया है, तो उसका फल, जम के बोलो कौन कौन है? प्रेम, पौधा और परमात्मा। ये तीन ऐसे हैं जिनको अगर थोड़ा सा भी समय हमने दिया है तो उसका फल हमको मिला जरूर है। प्रेम को क्या चाहिए? प्रेम को धन की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, आज के जमाने के प्रेम को धन की जरूरत पड़ सकती है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है प्रेम को थोड़ा सा समय देना पड़ता है। पत्नी क्या कहती है पति से? दिन भर दुकान पर लगे रहते हो, नौकरी में लगे रहते हो, व्यवसाय में लगे रहते हो, थोड़ा तो समय हमको दीजिए। उसने धन नहीं मांगा, उसने दौलत नहीं मांगी, उसने संपदा नहीं मांगी, प्रेम में उसने समय मांगा। प्रेम भी समय मांगता, पौधा भी समय मांगता। एक पौधा हमने लगाया, वृक्षारोपण किया, उस पौधे को क्या चाहिए? आपने वृक्ष लगाया और लगाने के बाद आप चले गए, उसमें पानी डालने नहीं आए, उसकी देखरेख करने नहीं आए, और मालूम पड़ा पौधा लगा और बाद में मालूम पड़ा उसको तो बकरी खा गई, कोई जीव जंतु ही खा गया, पौधा ही समाप्त हो गए। लाखों लाख पौधे, करोड़ों करोड़ों पौधे हर वर्ष लगाए जाते हैं, पर उसमें से वही पौधे पनप पाते हैं जिनको समय दिया जाता है, रोज पानी दिया जाता है, रोज पहुंचा जाता है, उसके पास आप जाते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, तो पौधा पनप कर एक दिन वृक्ष बन जाता है और फिर वो छाया देना प्रारंभ करता है। हमारा पूरा झारखंड वनवासी, आदिवासी
और पूरे झारखंड की प्रकृति के कारण ही तो झारखंड को श्रेष्ठ माना जाता है। क्यों कहते हैं कि सारे प्रदेशों में झारखंड प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां की प्रकृति की शोभा देखकर स्वयं देवघर में महादेव आकर विराजमान हो जाते हैं। सारे प्रदेशों में एक झारखंड प्रदेश ऐसा है जिसकी शोभा इतनी है कि जिसके शोभा को पाकर जहां के झील, झरने, वनस्पति, वन, पर्वत, पशु, पक्षी, जहां का बहुत बहुत सरलता में कहेंगे, बहुत सरलता में। और जगह पर लोगों को भले थोड़ा बहुत कुछ भी बोलना आता हो, पर झारखंड के जो लोग हैं इनका भोलापन ही महादेव को भाता है। निश्चित इनकी सरल सहज। और इसीलिए शायद मेरे देवघर वाले बाबा ने करुणा करी मुझे। हमको लगता है कि आप सबने जाकर देवघर में बाबा से जरूर कहा होगा, बाबा हम तुम्हारे यहाँ कथा सुनने के लिए आए हैं, पर बाबा की कथा रांची में होना चाहिए, इसलिए रांची में शिव पुराण की कथा हो। कितने लोग आए थे देवघर? जरा हाथ उठाओ जरा। अरे बहुत सारे आए थे, रख लो रख लो, बस तो तुम्हारी कहना मानी है शिव जी। बोलबम का नारा है, सारी समस्या का हल, श्री शिवाय हर हर महादेव है। इसलिए शिव ने तुम्हारी बात मानी। तो ब्रह्मा जी से भगवान नारायण कह रहे हैं, ब्रह्मदेव प्रेम को भी थोड़ा समय दीजिए, पौधे को भी थोड़ा समय दीजिए, और परमात्मा को भी थोड़ा समय दीजिए। और जिसने प्रेम को थोड़ा समय दिया तो वो प्रेम बहुत लंबे समय तक टिकता है। पौधे को समय दिया तो वो पौधा भी एक ना एक दिन छाया जरूर करता है। और परमात्मा को भी यदि थोड़ा सा समय, ज्यादा नहीं, थोड़ा समय हमने परमात्मा को दिया है तो उसकी कृपा की छाँव भी आपको और हमको मिलती है। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला काशी वाले ने लुटा दिया भंडार, काशी वाले ने लुटा दिया भंडार, काशी वाले ने कर दिया माला माल, काशी वाले। ब्रह्मा जी थोड़ा सा दिया गया समय परमात्मा से मिलन करा देता। प्रेम को थोड़ा सा समय दीजिए। पौधे को लगाने के बाद उस पर जल डालने जाओ, पौधा लगाने के बाद उसकी संभाल करने जाओ, पौधा को थोड़ा सा समय देना प्रारंभ करो तो वो पौधा भी एक ना एक दिन छाया देने लगेगा। और परमात्मा को भी थोड़ा सा ब्रह्मा जी समझे नहीं। तब ब्रह्मा जी ने कहा, आप किसके लिए कहना चाहते हो? भगवान शिव के लिए, शंकर के। एक बहुत बड़े पर्वत को ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने घुमाना प्रारंभ किया। और जो वो पर्वत घूमना प्रारंभ करा तो उसी में से एक शिवलिंग की आकृति प्रकट हो गई। सबसे पहला शिवलिंग
यदि किसी ने प्रकट करा था तो वो भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने प्रकट किया था, वो शिवलिंग। अब शिवलिंग तो प्रकट हो गया, पर ब्रह्मा जी के मन में संतोष नहीं हुआ। ब्रह्मा जी के हृदय में संतोष की उत्पत्ति नहीं हुई। और दुनिया का सबसे बड़ा धन अगर कोई है तो वो संतोष का धन। ब्रह्मा जी के मन में संतोष नहीं है। और ब्रह्मा जी ने कहा, मैं नहीं मानता, जो ये शंकर भगवान का शिवलिंग प्रकट हुआ है, इसका शीश कहां है, इसके चरण कहां हैं? भगवान विष्णु ने समझाया, ब्रह्मा, भगवान शंकर के चरण मत ढूंढो, उनका शीश मत ढूंढो, वो तो सर्वस्व कण कण में हर जगह पर वही समाये हुए, सर्वस्व वही तो समाये हुए हैं। पर ब्रह्मा जी नहीं माने। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं भगवान शंकर का सिर ढूंढने जाता हूं, तुम चरण ढूंढने के लिए जाओ। भगवान नारायण भगवान शंकर के चरण ढूंढने के लिए गए। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान विष्णु को यह मालूम था कि शिव जी के चरण ढूंढना कठिन है, वो वापिस आ गए। और ब्रह्मा जी जाते गए जाते गए जाते गए, शीश नहीं मिला। एक केतकी के पुष्प को तोड़कर लेकर आ गए। और केतकी के पुष्प ने कहा, मुझे कहां लेकर जा रहे हो? ब्रह्मा जी कहने लगे, शंकर भगवान के सामने चलकर कह देना कि ब्रह्मा जी को शीश मिल गया है शिव जी का। केतकी के पुष्प ने कहा कि मैं झूठ बोलूंगा, ठीक नहीं है। ब्रह्मा जी कहने लगे, अगर तुम एक झूठ बोल दोगे तो मैं तुम्हें सारे देवताओं पर चढ़वाऊंगा। व्यक्ति झूठ कब बोलता है? जब उसका कोई लाभ है, नहीं तो उसको झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सारे देवताओं पे मैं तुम्हें चढ़वाऊंगा। केतकी के पुष्प ने हाँ बता। आगे चले, केतकी का पुष्प ने कहा, केतकी का पुष्प बोला, ब्रह्मा जी मान लो शिवजी ने मेरी बात नहीं मानी तो? चलते चलते वहीं से गौ माता निकल कर जा रही थी, और गौ माता को निकलते हुए देखकर ब्रह्मा जी ने तुरंत उस गौ माता को रोका और गाय को रोककर कहा, ए गौ माता, तुम हमारे साथ चलो और चलकर भगवान विष्णु के सामने कह देना कि ब्रह्मा जी को भगवान शंकर का शीश मिल गया। गाय ने कहा, मैं झूठ क्यों बोलूं? ब्रह्मा जी ने कहा, घर में सबसे पहली रोटी बनेगी तो तुमको मिलेगी। एक रोटी के चक्कर में गौ माता ने झूठ बोल दिया, गाय माता झूठ बोल दी। भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से पूछा, क्या तुमको शंकर भगवान के चरण मिले? भगवान नारायण ने मना कर दिया कि मुझे चरण नहीं मिले। एक बार में भगवान विष्णु ने सत्य बोल दिया तो भगवान शंकर शिवलिंग में से प्रकट होकर बोले, रे नारायण, तुमने मेरे सामने सत्य बोला है, इसलिए आज से पूरी पृथ्वी पर तुम ही और तुम सत्य नारायण भगवान के नाम से पूजे जाओ। पहला सत्य तुमने दिया, इसलिए सत्यम शिवम। उस ईश्वर को क्या पसंद है? लोग कहते हैं भगवान शंकर को क्या प्रिय है? लोग कहते हैं दूध चढ़ाओ शिव को प्रिय है। लोग कहते हैं बेलपत्र चढ़ाओ शिव को प्रिय है। लोग कहते हैं धतूरा चढ़ाओ शिव को प्रिय है। लोग कहते हैं शंकर भगवान को ये चढ़ाओ वो चढ़ाओ, भगवान शंकर को प्रिय है। पर शिव को प्रियता अगर किसी चीज की है, भगवान शंकर को प्रियता अगर कुछ है, तो भगवान शंकर को प्रियता है सत्यम, सत्य, सत्य। और हम भी आप लोगों से निवेदन करते हैं, आधे घंटे 1 घंटे सत्य बोलूंगा, सत्य बोलूंगी।
सबसे ज्यादा झूठ बुलवाने वाली मशीन तुम्हारे हाथ में है मोबाइल। दुनिया का सबसे ज्यादा झूठ बोला जाता है तो उसी पे बोला जाता है। कहाँ हो? अब बैठे थे दुकान पर, कह रहे हैं कि बस मैंने दुकान मंगल कर दी है, निकल गया हूं, सब्जी मंडी तक पहुंचा। कहाँ हो? बस 5 मिनट लगेंगे, पहुंच ही जाऊंगा। 5 मिनट का 10 मिनट, 10 मिनट का 15 मिनट, 15 मिनट का 20 मिनट। झूठ। और वो झूठ बोला। केतकी के पुष्प, भगवान विष्णु ने पूछा ब्रह्मा जी तुम्हें क्या सिर मिल गया? ब्रह्मा जी बोले मिल गया। ना मानो तो केतकी के पुष्प से पूछ लो। प्रमाण की जरूरत किसको पड़ती है? झूठ। सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। एक बार में सत्य बोला कि मुझे चरण नहीं मिले तो नहीं मिले। अब झूठ बोला है तो उसको प्रमाण की जरूरत पड़ेगी। ये पिन हिल रही होंगी कहीं की, जरा ध्यान दीजिए। झूठ बोला है तो प्रमाण की जरूरत पड़ेगी। झूठ बोला है। अब केतकी के तो प्रमाण की जरूरत पड़ेगी। झूठ बोला है। अब केतकी के पुष्प ने भी झूठ बोल दिया तो भगवान शिव ने कहा केतकी के पुष्प मैं तुझे श्राप देता हूं, सारे देवताओं पर तू चढ़ेगा पर शिव पर कभी नहीं चढ़ेगा। ब्रह्मा जी बोले ना मानो तो गौ माता से पूछ लो। गाय ने भी झूठ बोल दिया तो भगवान शिव ने कह दिया गौ माता तू जगत की मां होकर तू झूठ बोलती है, मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा पर तेरा मुख अपूज्य माना जाएगा। हमारे सनातन हिंदू धर्म में सारे मंदिर की परिक्रमा आगे से होती है, पर केवल एक गौ माता ऐसी है जिसकी परिक्रमा पीछे से पूंछ से चालू होकर पूंछ पर विराम होती है। सनातन हिंदू धर्म में सारा दान, कन्यादान, वस्त्र दान, मुद्रा दान, अन्न दान, भूमि दान, सारे दान आगे से होते हैं। केवल एक दान सनातन हिंदू धर्म में ऐसा है, गौ माता का दान, जो गाय की पूंछ पकड़कर किया जाता है। क्योंकि तू झूठ बोल, तो झूठ पूंछ पकड़कर दान किया। गौ माता ने हाथ जोड़ लिए, शिव जी से कहा आप कृपा करो, करुणा करो, दया करो। शिव जी कहते हैं कि गौ माता मैंने भले तुझे श्राप दिया हो पर तूने क्षमा मांग ली, इसलिए मेरा एक अंश अवतार नंदी का अवतार तेरे ही गर्भ से होगा, नंदीश्वर के रूप में। ब्रह्मा जी ने झूठ पर झूठ बोला। भगवान शंकर ने अपने पांव के अंगूठे का नख तोड़ा, काल भैरव प्रकट करा, काल भैरव ने अपनी चीटी उंगली का नख तोड़ा, भगवान ब्रह्मा का सिर काट दिया, सिर कटा हुआ लुढ़कते लुढ़कते गया, जितनी दूर तक कटा हुआ शीश झूठ बोलते हुए गया, उसके रक्त से कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई। वो कर्मनाशा नदी आज भी उत्तर प्रदेश में बहती है, जिसमें उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने बड़े बड़े बोर्ड लगा के रखे हैं, ये कर्मनाशा नदी है। इसमें पानी का छींटा भी लग जाता है तो हमारे किए हुए सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मा जी के कटे हुए शीश को भगवान विष्णु ने देखा, क्या होगा इसका, क्योंकि इसने झूठ बोला है, लोग ईर्ष्या करेंगे। तब भगवान नारायण ने भगवान शिव जी से कहा शीश पर करुणा करो। तब भगवान शंकर ने उस शीश को बड़ का पेड़ बना दिया और बट वृक्ष के रूप में ब्रह्मा जी के कटे हुए शीश को स्थापित कर दिया। शिव जी उस शीश के नीचे, उस बट वृक्ष के नीचे विराजमान हो गए और शंकर जी का नाम बटकेश्वर महादेव। शिव बट वृक्ष के नीचे। ऐसे भगवान शंकर ने
बट वृक्ष के नीचे बैठकर बटकेश्वर का रूप धारण कर लिया। समय आया भगवान अर्धनारीश्वर रूप धारण कर कर भगवान ब्रह्मा जी को ज्ञान उपदेश देते हैं, दर्शन देते हैं। भगवान अर्धनारीश्वर पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करिए। बोल अर्धनारीश्वर भगवान की हर हर महादेव। अभी भगवान की मंगलमय आरती होगी और बड़े भाव से आनंद से ये पवित्र कथा आज दूसरे दिन की यहाँ विराम ली है। कल कथा का तृतीय दिवस रहेगा। बड़े भाव से पुनः पुनः हमारे बीच में झारखंड राज्य के माननीय राज्यपाल महोदय महामहिम श्री संतोष जी गंगवार जी यहाँ पधारे हैं। एक बार पुनः हम बहुत बहुत साधुवाद के साथ में करतल ध्वनि के साथ उनका स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं और पवित्र कथा के इस पवित्र आनंद में आप पधारे उसके लिए साधुवाद धन्यवाद। ये कथा 11 मई तक रांची झारखंड में चलेगी। 17 मई से 23 मई तक करनाल हरियाणा में 1 बजे से 4 बजे तक कथा रहेगी। 27 मई से 2 जून तक गांव दूधनाल तालुका उमरगा जिला धाराशिव महाराष्ट्र में दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक कथा रहेगी। हर हर। आरती का क्रम सूचित करें। आरती में मैं निवेदन करूंगा ठीक। आरती के यजमानों के नाम जय जय श्री राधे। सुंदर आज दूसरे दिवस की कथा हम सभी ने श्रवण करी। मैं आरती में आमंत्रित करना चाहूंगा भाजपा संगठन महामंत्री श्री करमबीर सिंह जी, बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। श्री रमन कुमार जी, श्री मुन्ना जी यादव, श्री सुनील कुमार जी सिन्हा, श्री जितेंद्र कुमार जी, श्री कुणाल किशोर सिंह जी, श्री अंकित आनंद जी, श्री पप्पू जी वर्मा, बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। मैं पुनः पुनः आरती के लिए आमंत्रित करता हूं झारखंड राज्य के महामहिम राज्यपाल श्री संतोष गंगवार जी को। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनको पुनः आरती के लिए आमंत्रित करता हूं। आप आरती में पधारें। जय शिव ओंकारा भोले भज शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महाशिव हर ओम हरे 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे भोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ा वृषवाहन साजे। ओम हरे 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 महादेव। दो भुज चार चतुर भुज 10 भुज अति सोहे भोले 10 भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता भोले जी का रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम हरे 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला दारी बोले मुंडमाला दारी। त्रिपुरारी कंसारी त्रिपुरारी कंसार वरमाला धारी। ओम हरे 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर आगे
कार्तिक संगे ओम हरे 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 महादेव करे में माते कमंडले चक्र त्रिशूल धरता बोले चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता